हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का एलसीएम एचसीएफ पर सवाल पढ़े, लॉसा मौसा सवाल पढ़े। लॉसा और मौसा का सवाल आपको हम भाग 5 तक पढ़ा दिए हैं। ये हमारा भाग कौन सा है? छठा है। इस भाग में जहाँ तक से हम 5 तक सवाल पढ़ाएँ, वहाँ से छठे में क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे में आप जानते हैं कि हम 26 सवाल हमने 1 से लेकर 5 तक पढ़ा दिए हैं। और वो सब वीडियो आपको पढ़ना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वो सब आपको सवाल मिलेगा, वहाँ पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ 5 भाग छठा में आपका 27 नंबर सवाल है। आइए इसको पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। देखिए दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान से देखिए वो हमको देखिए पहले संख्या कितनी है, 1 2 3। इस संख्या में वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें कि उस संख्या को इसमें जब हम भाग दें तो हमारा जो समान शेष जो कोई भी 2 बचे, 4 बचे, 5 बचे बचेगा, पर तीनों में क्या बचेगा? समान शेष बचेगा। इस टाइप सवाल में करने के लिए पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके इस टाइप सवाल का होगा समझ। देखिए पहले क्या करते हैं, संख्या कितनी है? 3 के 1 2 3। पर संख्या कितनी है? 3 संख्या है। अब करना क्या है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या पहले घटाना है, ये नियम है। फिर तीसरी संख्या में दूसरी संख्या घटाना है, फिर तीसरी संख्या में पहली संख्या घटाना है। देखिए जब हम इसको घटाएंगे 147 है, देखिए 147 है, आपको दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है? 77। घटाएं कितना निकले? 70 आ गया है। अब आपका है दूसरी संख्या कितना? 147 है, और तीसरी संख्या 100 कितनी है? देखिए तीसरी संख्या आपका है 252, और दूसरी संख्या कितनी है? 147 घटाएंगे कितना? 105। अब इसको तीसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 252 मान 77, 175। ये हमारी पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट पहला ही हमारा हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या निकालेंगे? इन सभी का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या है? मौसन का। मौसन इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी क्या दिया? संख्या दिया है। जब यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या देगा तो हम क्या नहीं, मौसन निकालेंगे, और छोटी छोटी संख्या देगा तो हम क्या निकालेंगे? लौसन निकालेंगे। अब देखिए इनका हम क्या निकालना है, आपको मौसन निकालना है। देखिए आगे देखिए आपका मौसन कैसे निकलेगा समझिए। देखिए 70, 105 और 175। अब हम देखते हैं कि 70, 105, 175 में वो कौन सी संख्या है जो तीनों भाग चले जाती है, उसी से क्या करते हैं, हम काटते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 ऐसी संख्या, देखिए लास्ट में 5 ऐसी 5 संख्या है कि हम भाग देंगे, तीनों में चले जाए तो 5 से भाग करेंगे 14 5 70 हो जाएगा। 21 5 आपका 105 हो जाएगा। 35 5 कितना? 175 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर देखेंगे किस में जाएगा, फिर 7 से भाग करेंगे। 7 से 2 है, 3 है, 5 है। अब देखेंगे कि क्या कोई एक संख्या मिल रहा है कि तीनों में भाग चला जाएगा, तो हम कहेंगे अब कोई संख्या नहीं मिलेगा कि 2 में, 3 में, 5 में भाग जाएगा। इसलिए जब 5 और 7 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ या मौसन निकल के आ जाए। तो वो 35 संख्या है जो हम किस में, वो 35 संख्या जो हम 77, जो 35 संख्या है जो हम 77, 147, 252 में भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा? समान क्या बचेगा? शेष बचेगा। इस टाइप सवाल को आपका क्या करना है, इसी तरह लगाना और समझना है। आइए इसका सवाल नंबर अगला देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए इसका अगला सवाल मतलब 27 से 28वां सवाल का क्या कर रहा है, इसको देखते हैं और लगाते हैं। देखिए सवाल तो बहुत बड़ा है पर लगेगा बहुत शानदार ट्रिक से ना, इसको घबराइएगा मत। देखिए कैसे लगाते हैं पहले समझिए। देखिए दिया क्या है, एक दूध वाला क्या दिया है, एक दूध वाला 3 प्रकार के दूध अलग अलग केनों में पैक करता है। उससे उसके पास 21 लीटर गाय का दूध 42 लीटर बकरी का दूध और 63 लीटर भैंस का दूध है। वह तीनों प्रकार के दूध को केनों में इस प्रकार से रखना चाहता है कि कोई भी 2 प्रकार का दूध मिक्स न हो। तो बताइए कि तीनों प्रकार के दूध को रखने के लिए केनों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये हमारा क्या है, सवाल है। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कितने प्रकार दूध है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार दूध है, पहले पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रकार दूध को रख रहेंगे। अब क्या, पहला दूध हमारा कितना? 21 लीटर, 21 लीटर कर देंगे। और दूसरा दूध कितना? 42, तो 42 लीटर कर। तीसरा दूध कितना आपका? 63, 63 कर। अब देखिए करने के पहले तात्पर्य, जब ऐसे सवाल देता है हमको आँख मुंड पर क्या निकालना होता है, मौसम निकालना होता है। 21 42 63 का निकाल लेंगे मौसम, 21 42 63 का निकाल लेंगे मौसम। जब मौसम निकालेंगे हम बताएंगे ये तीनों में ऐसी संख्या ढूंढो को तीनों में कट जाए, चली जाए तो हमारा 21 संख्या तीनों में कट जाएगी, तो ऐसे 21 हमारे क्या निकल के जाएगा? मौसम निकल के आएगा। इसको कहते हैं मौसम। अब इस 21 से इन जो पूरा दूध है सब में क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे 21 में 21 कहते हैं 1 कार, मतलब 1 आएगा, कैन आएगा, तो 1 कैन मतलब मान लीजिए जो हमारा पहले पर दूध जो दिया था गाय का
एक कैन में गाय का दूध क्या हो जाए आ जाएगा। अब दूसरा भाग करेंगे कि 1 के 2 क्या 42 क्या दिया था हमारा बकरी का दूध, 2 कैन में बकरी का दूध आ जाएगा। अब 21 से भाग करेंगे 63 तो 3 में आ जाएगा, 3 कैन हमारा क्या आ जाएगा आपका भैंस का दूध आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 कैन इसके लिए लगेगा, 1 कैन इसके लिए लगेगा, ये 3 कैन इसके लिए, कुल मिलकर कितना कैन हो गया 6 कैन हो गया। कुल कितना कैन हो गया 6, मतलब 6 ड्राम को या 6 बाल्टी को 6 या कैन को, तो 6 कैन हो गया। तो हम जानते हैं कि गाय बकरी दूध को जो एक ही में पैक मतलब करेंगे और दूध मिक्स करने पर तीनों प्रकार के अलग मतलब दूध को रखने के लिए तीनों की संख्या कितनी हो जाएगी हम क्या बताएंगे 6 बताएंगे। कितना हो जाएगा 6। हमसे इसमें सवाल पूछ लेता सिर्फ बताइए कि खाली एक मतलब कि बकरी के लिए जो गाय के लिए कितना कैन लगेगा 1 कैन लगेगा, फिर बकरी के लिए कितना कैन लगेगा 2 कैन लगेगा, और आपको भैंस के लिए कितना कैन लगेगा 3 कैन लगेगा। अलग अलग पूछ देगा तभी आंसर हो जाएगा। एक में पूछेगा जोड़ के बताएंगे कितना कैन लगेगा 6 कैन लगेगा। ये हमारा क्या है सवाल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल क्या होगा समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो दोस्त आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए आप देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए इसमें अगला सवाल दिया है 29 नंबर का सवाल कि एक किसान के पास 954 गाय हैं, 945 गाय हैं और 2475 भेड़ें मतलब 2475 भेड़ें हैं, और वह इन जानवरों के झुंड इस प्रकार से बनाना चाहता है कि प्रत्येक झुंड में एक ही प्रकार के जानवर होंगे। प्रत्येक झुंड में कोई भी झुंड तो एक ही प्रकार के होंगे जानवर होंगे। तो इस प्रकार के कम से कम जानवरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितने झुंड बनाए जा सकते हैं। मतलब इसको रखने के लिए पूछा कितना कम से कम और ज़्यादा से कितने झुंड क्या बनाए जा सकते हैं। तो आखिर उनको हम बताएं जब इसी सवाल देकर पहले हम क्या करेंगे सबका जो मौसम निकालेंगे। मौसम देखिए 945 2475 पर लिखा नहीं मौसम 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 189 आ जाएगा और 495 आ जाएगा, फिर 9 से काटेंगे 21 आ जाएगा और 55। अब ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा मौसम। तो 9 गुणे 5 हमारा 45 हमारा क्या निकल गया मौसम आ गया। तो ये हमारे का मौसम। अब इस मौसम को अब जान लेते चाहे भेड़ का है चाहे गाय का, तो एक झुंड में चाहे एक झुंड में या एक मतलब आप झुंड कहेगा एक समूह में कहेगा तो हम कितने रख सकते हैं 45 से बेसी नहीं रख सकते। 45 से बेसी करेंगे तो हमारा सवाल का गलत हो जाएगा, 45 से बेसी नहीं रखते। तो मान लीजिए हमको हमारे पास दिया 945 गाय हैं, तो हमको 945 गाय को एक झुंड में 45 रखना है, तो इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना झुंड मिलेगा 21 झुंड बचेगा। 21 झुंड को हम 45 गुणा करेंगे 900 कितना 945 आ जाएगा। तो ये जान लीजिए हमारा जो गाय का झुंड कितना बचेगा 21 बनेगा, और बचेगा भैंस का झुंड कितना बनेगा 55 बनेगा। अब ये दोनों पूछा है तो हम इसको दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा कुल कितना निकल के आ जाएगा 76। ठीक है निकल के आ जाएगा झुंड निकल के आ जाएगा। ये 76 जो झुंड बनाएगा जो कोई किसान है 76 झुंड बनाएगा तो उसको अलग अलग क्या कर सकता है रख भी सकता है, दोनों क्या होंगे मिक्स नहीं होंगे। अब सिर्फ इसमें सवाल दे भी सकता है बताइए कि गाय के लिए कितना झुंड चाहिए, तो हमारा गाय के लिए सिर्फ पूछेगा तो 21 हो जाएगा, और सिर्फ भैंस के लिए पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, और भेड़ के लिए सिर्फ पूछेगा कितना निकल के हमारा आएगा 55 आ जाएगा। अलग अलग भी पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है। ये सवाल को क्या करेंगे इसी तरह लाएंगे। सबसे पहले इसको करना हमारा क्या होता है इसका मौसम निकालना, मौसम निकाल लेंगे तो अपने आप क्या हो सवाल लग जाएगा। दोस्त चलिए पढ़ते हैं इसका अगला सवाल। सवाल आपका 30 है। दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 105 मीटर है, तो इसमें लगाए जाने वाले कम से कम टाइल्स की संख्या क्या होगी यदि सभी टाइल्स वर्गाकार है। देखिए इस टाइप का भी सवाल बनता है तो हमको पहले करना क्या है 180 105 दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे 180 105 का क्या निकालेंगे। इस तरह सवाल दे तो तुम तो उस पर मौसम निकालेंगे। देखिए 180 105 का तुरंत काटेंगे, पहले देखेंगे किससे कटेगा। ठीक है 5 से भी कटेगा तो हम डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हैं। किससे डायरेक्ट काट देंगे 15 से, जब 15 से इसको काटेंगे डायरेक्ट हमारे कितने में कटेगा देखिए 12 7 ही हमारा क्या 15 ही हमारा इसका क्या निकल के आ जाएगा 15 इसका हमारा क्या निकल के आ जाएगा मौसम। क्या निकल के आ जाएगा मौसम। जब इसका डायरेक्ट हमारा 15 मौसम आ गया तो अभी हम बताएं कि पहले ये देखते हैं कि हमारा जो आयताकार इसका क्षेत्रफल कितना होता है उसी में टाइम। मान लीजिए ये आपका आयताकार देखिए तो ये आपका क्या है ये आपका आयताकार है वो, और टाइल्स हमारी क्या है एक वर्गाकार है जिसकी चारों भुजा क्या बराबर आयत मतलब। अब देखिए इसमें हमको छोटी से छोटी क्या निकालना है, छोटी क्या लगाना है टाइल्स लगाना है, तो कितनी टाइल्स लगेगा पर पूरे का हम क्या करेंगे पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उस क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे इसका जब भाग कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है टाइल्स साइज बराबर बिग है। देखिए इसमें देखते हैं एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या हो जाए चौड़ाई, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स देखिए 180 ये है 105 ये है। इन दोनों में क्या करेंगे इन दोनों में 15 का भाग कर देते हैं। जब 15 में जब इसका भाग करेंगे हमारा कितने बार जाएगा 12 बार, 15 में 105 7 बार जाएगा। इस 7 और 5 देखिए ये जो है ना
ना, जो इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे जो पूरा आएगा, गुणा करेंगे तो बड़े टाइल से जो वर्गाकार है बड़े का निकल के आएगा। जब 15 और 7 12 7 का गुणा करेंगे तो छोटे वर्गाकार निकल के आ जाएगा। अब इसी का हम जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास चल जाएगा कुल कितने टाइल्स इसमें क्या होने वाली है, प्रयोग होने वाली है। इस टाइप के सवाल को क्या करना है, इसी तरह लगाना है। देखिए इसमें 300 कितना निकल के आ जाएगा, 84 से हमारे इसमें क्या पूरा क्या हो जाएगा, टाइल्स क्या हो जाएगी, आवश्यकता होगी। आप इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, इसी तरह लगाएंगे। जब ऐसा सवाल दें सबसे पहले उसको क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। मौसम निकाल के उसकी जो लंबाई जोड़े उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में फिर 15 से दोनों में लंबाई में भी 15 से चौड़ाई में भी 15 से भाग कर देंगे, तब फिर हमारे टाइल्स को क्या निकल के आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। आपको इस टाइप के सवाल को इस तरह लगाना है और समझना है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 31। देखिए 31 सवाल क्या दिया है, इसमें आपका दिया है कि एक दूधवाला के पास, एक दूधवाला दुकानदार के पास 3 प्रकार का कपड़ा है, ठीक है, जिनकी माप क्रमशः 345 मीटर, 120 मीटर, 225 मीटर है। तो कितने हो, तो फीते की बड़ी से बड़ी माप बताइए, ज्ञात करें जिससे तीनों प्रकार के कपड़े के पूरी तरह से मापा जा सकता है। देखिए पूरी तरह से मापा जा सकता है, इस टाइप सवाल हमको देखने में ही समझ अभी बताएं क्या लगेगा। हम तीनों को पहले क्या निकाल के मौसम, देखिए आपको पहले बताएं मौसम। देखिए 345, 120 और 225 का क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 69 बार जाएगा। इसको काटेंगे 24 बार जाएगा। इसको 45 मतलब 45, 24 69 बार एक आपका क्या कर जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन कौन सी संख्या मिलेगी, तीनों में क्या हो जाएगा, कटेगा। तो हम देखते हैं 3 हमारी संख्या है, फिर इन तीनों में कटेगा, 23 बार जाएगा, 8 बार जाएगा और 15 बार जाएगा। अब हमको ये समझ में आ गया कि इससे बाद अब कोई संख्या नहीं है कि 23 को, 8 को, 15 को, कोई एक संख्या नहीं है कि तीनों क्या कर सकता है, काट सकता है। इसीलिए हमारा मौसम कितना निकल के आया, 5 कितना हो जाएगा, 15 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मौसम निकल गया। और मौसम जब 15 निकल के आ गया तो हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी जो मीटर की हमारा जो फीता होगा, जो फीता जिन कपड़ा को नापेगा, उसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। आप इस टाइप सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के क्या करेंगे, समझेंगे और लगाएंगे। आपको दोस्त ये सवाल समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और आपको दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। जानते हैं कोई भी एग्जाम आपको आने वाला है तो ये सब सवाल पढ़े रहेंगे। लौसा मौसा का आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। और दोस्त आप हमारा जो पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, 1 से 5 तक जो भाग पढ़ा है उस भाग को देखना चाहते हैं तो वो भी भाग प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर वहाँ से पूरा भाग को पढ़ भी सकते हैं। और आपका एक बात बता दें कि इस सवाल का आपका PDF भी क्या है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दोस्त बस हम वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला सवाल जो आपका जो टाइप भाग 7वां पढ़ाएंगे, उस टाइप में जो भी टाइप का सवाल बनेगा उस टाइप को समझाएंगे और लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे उस सवाल में क्या होता है, आता है। और आपको बता दें आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।